हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे नारद भक्ति सूत्र की श्रृंखला में। हम चर्चा कर रहे हैं नारद जी के दिए हुए भक्ति के बारे में जो सूत्र हैं। तो अभी तक नारद जी बता रहे थे कि सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है। भक्ति का जो परम फल है वो है भगवान के प्रति प्रेम हो जाना। तो अगर नारद जी से पूछे तो क्या कोई और तरह की भक्ति भी होती है? जो श्रेष्ठ भक्ति है उससे निम्न स्तर की भी कोई भक्ति है क्या? तो नारद जी कहते हैं हाँ अवश्य है। परम प्रेम भक्ति से निम्न श्रेणी की गौनी भक्ति भी है। और वो गौनी भक्ति कैसी है? गौनी भक्ति की परिभाषा क्या है? तो नारद जी कहते हैं गौनी त्रिधा गुण भेदाद आर्तादि भेदवादवा। तो जो गौनी भक्ति है, जो निम्न श्रेणी की भक्ति है, वो गुण आदि भेद से और आर्त आदि भेद से त्रिधा तीन तरह की है। जैसे इस संसार में तीन गुण प्रकृति में पाए जाते हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमो गुण। तो इन तीन गुणों के आधार पर भक्ति भी, जो गौनी भक्ति है वो भी तीन तरह की है। सतोगुण में भक्ति, रजोगुण में भक्ति और तमोगुण में भक्ति। तो सत्वगुण में भक्ति जिसमें अभी भक्त भगवान के परम प्रेम के स्तर पर नहीं पहुंचा है, पर वो सत्व गुण में स्थित होकर भगवान की भक्ति कर रहा है,
उसका लक्ष्य क्या है? अपने पापों को नष्ट करना, या कर्तव्य भाव से भगवान की सेवा करना, कि भगवान की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, भगवान मुझे सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भी भगवान के साथ कुछ आदान प्रदान करूं, भगवान के साथ कुछ भगवान की सेवा करूं। तो कर्तव्य भाव से या अपने पाप नष्ट करने की इच्छा से भगवान की भक्ति करना। उसके बाद है रजोगुण में भक्ति। रजोगुण में भक्ति कैसी है? जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है इस संसार की कुछ इच्छाओं की वजह से, इस संसार में कुछ प्राप्त करने की इच्छा से। अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत रजोगुण का प्रभाव है, पैशन, कि मुझे ये नाम शोहरत हासिल करनी है, मुझे कोई बड़ा पद हासिल करना है, मुझे इस धन संपत्ति प्राप्त करनी है, तो इस संसार में कुछ प्राप्ति की इच्छा से भगवान की भक्ति करना। और अगर किसी व्यक्ति को बताया जाए कि तुम अगर परम भगवान की भक्ति करोगे तो तुम्हारे हृदय के अंदर पवित्रता आएगी, पर अगर तुम किसी अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हो, उनकी भक्ति करते हो, तो तुम्हें ये फल प्राप्त हो सकता है, तुम्हें इस संसार में नाम शोहरत, मान सम्मान, दीर्घायु और ये सब चीजों की प्राप्ति हो सकती है, तो तुम्हें क्या चाहिए? तो रजोगुण के प्रभाव में व्यक्ति इस संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए वो मार्ग चुन सकता है, वो रजोगुण के प्रभाव में आकर भक्ति करना। और तमोगुण के प्रभाव में भक्ति का अर्थ क्या है? तमोगुण जिसमें कोई व्यक्ति भूत प्रेतों की उपासना करता है, कुछ दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए या अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर जो उपासना करता है, वो तमोगुण में की गई भक्ति। हमारे हृदय के अंदर बहुत काम भावना है, कोई क्रोध भावना है, किसी के प्रति मत्सर की भावना है, द्वेष की भावना है, हृदय में अहंकार की भावना है, दंभ की भावना है, तो इन भावनाओं से जब भगवान की उपासना की जाती है या किसी अन्य देवी देवताओं की उपासना की जाती है, तो वो भक्ति है तमोगुण के प्रभाव में, तमोगुणी भक्ति। जैसे बहुत सारे राक्षस हुए जिन्होंने तमोगुण के आधार पर किसी की उपासना की, कुछ शक्तियां हासिल करने के लिए और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए। जैसे रावण ने बहुत उपासना की, बहुत तपस्या की, पर उसकी तपस्या, उपासना करने का लक्ष्य क्या था? कि मैं इस संसार में बहुत सारी शक्तियां हासिल करना चाहता हूं ताकि मैं सर्वश्रेष्ठ बन सकूं और उन शक्तियों के आधार पर सबके ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं, दूसरों को कष्ट पहुंचा सकूं, उनकी संपत्ति को छीन सकूं। हिरण्यकाशिपु ने भी बहुत दीर्घ काल तक तपस्या की, अपने पैर के पंजों पर खड़े होकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर हजारों हजारों वर्षों तक हिरण्यकाशिपु ने तपस्या की। क्यों? शक्तियां हासिल करने के लिए, ताकि मैं इस संसार में सर्वश्रेष्ठ बन सकूं, सभी देवी देवताओं तक को मैं पराजित कर सकूं, उनको अपने अधीन कर सकूं। ऐसा ही भस्मासुर ने शिवजी के लिए बहुत तपस्या की, उनको प्रसन्न करने के लिए, और वो अपने शरीर से मांस काट काट कर यज्ञशाला में, यज्ञ कुंड में फेंक रहा था। उसकी तपस्या करने का लक्ष्य क्या था? कि मैं शिवजी से वर प्राप्त करना चाहता हूं। और कैसा वर? जब शंकर जी वहां पर प्रस्तुत हुए उसके सामने, उसको बोला कि क्या वर चाहिए, तो उसने बोला मुझे ऐसा वर चाहिए कि मैं किसी के भी सर पर हाथ रखूं तो उसका सर फट जाए। तो इस तरह की उपासना करने का क्या लक्ष्य है? दूसरों को कष्ट पहुंचाना, इस संसार में कुछ शक्तियां हासिल करना, दूसरों को अपने अधीन करने के लिए। तो ये सब जो मत्सर की भावना से, दंभ की भावना से, अहंकार की भावना से जो तपस्या की जाए, जो उपासना की जाए, वो तमोगुनी भक्ति है। ये भी भक्ति कर रहे हैं, कुछ उपासना कर रहे हैं, पर इस भक्ति का क्या लाभ? बहुत सारे लोग रजोगुण के प्रभाव में भक्ति करते हैं, चाहे वो भगवान का नाम ही क्यों ना जप कर रहे हो, वो महामंत्र का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इतने शीघ्रता से ऐसे जप कर रहे हैं जैसे मानो कि उनकी समय के साथ रेस लग रही हो। सुबह 7 बजे तक मैंने 16 माला कर दिया, यस आई डिड इट। तो ये है पैशन, रजोगुण का प्रभाव।
तो ये 3 गुणों के आधार पर भी भक्ति की जाती है, पर वो गौनी भक्ति है जो अभी सर्वश्रेष्ठ स्तर पर, भगवान के प्रेम के स्तर पर नहीं पहुंचा है। और इन 3 तरह की भक्ति में, 3 गुणों के प्रभाव में कौन सी श्रेष्ठ भक्ति है? तो नारद जी कहते हैं पूर्व पूर्व श्रेयाय भवती। तो जो पीछे वाली भक्ति से जो आगे वाला स्तर है वो श्रेष्ठ है। तमोगुण से रजोगुण की भक्ति श्रेष्ठ है, रजोगुण से सत्वगुण की भक्ति श्रेष्ठ है, पर सत्वगुण से भी भक्त को, व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए शुद्ध सत्व के स्तर पर। और वो भक्ति नारद जी विस्तार से बता चुके हैं कि वो भक्ति का स्तर क्या है। जब भगवान के प्रति परम प्रेम उत्पन्न हो जाए, भक्ति करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? सिर्फ भगवान की प्रसन्नता, तत्सुख सुखित्वम, जिससे भगवान को सुख हो, भगवान को प्रसन्नता हो। तो 3 गुणों के आधार पर गौनी भक्ति है। और आर्त आदि भेद से भी 3 तरह की भक्ति है। तो ये आर्त आदि भेद क्या है? जैसे भगवत गीता में भगवान क्या बता रहे हैं कि 4 तरह के लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ये 4 तरह के लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं। उसमें जो सबसे उत्तम है ज्ञानी, जो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहता है, वो तो सबसे श्रेष्ठ स्तर है। पर इसके सिवाय 3 स्तर और कौन से हैं? तो अर्थ आदि भेद, अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी। तो ये अर्थ आदि 3 भेद से जो भक्ति है वो भी त्रिधा भक्ति है। अर्थ आर्थी मतलब इस संसार में कुछ प्राप्त करने की इच्छा से भक्ति करना, कि मुझे कुछ सुख सुविधाएं चाहिए, मुझे कुछ धन संपत्ति चाहिए, तो उस कामना से भगवान की भक्ति करना। अर्थ आर्थी जो किसी अर्थ की कामना करता है। और दूसरा स्तर है जिज्ञासुर, जिसके अंदर भगवान को समझने की जिज्ञासा है कि मैं भगवान को समझना चाहता हूं, भगवान है क्या चीज। और इससे ऊपर का स्तर है आरती। आरती मतलब जो किसी कष्ट में है, किसी संकट में है, किसी कष्ट के अधीन होकर भगवान को पुकारना तत्परता से। किसी के ऊपर कुछ शारीरिक कष्ट आ जाए, किसी की धन संपत्ति नष्ट हो गई, कुछ अपने परिवार के सदस्यों से बिछड़ गया या किसी शत्रुओं से घिर गया, तो कुछ इसी तरह की अवस्था में आकर व्याकुलता से भगवान को पुकारना। जो थरथराती हुई, कंपकपाती हुई आवाज से भगवान के लिए जो प्रार्थना निकलती है वो है आरती। किसी संकट में आकर भगवान को पुकारना, भगवान की भक्ति करना। तो ये भी 3 भेद से भगवान की भक्ति है, अर्थ आरती, जिज्ञासुर और आरती। तो अर्थ आरती की कैटेगरी में ध्रुव महाराज आते हैं। ध्रुव महाराज ने जब भक्ति शुरू की, जब भगवान की खोज में गए, तो उनका उद्देश्य क्या था? मैं भगवान को पाना चाहता हूं, भगवान से मुझे एक बहुत बड़ा राज्य चाहिए। तो ये उनका उद्देश्य था भक्ति में लगने का। वास्तव में जैसे जैसे वो तपस्या करते गए, जब भगवान के दर्शन हुए तो उनके हृदय में पवित्रता आई। पर भक्ति में लगने का जो उद्देश्य था वो था कुछ कामना से, कुछ प्राप्त करने की इच्छा से। और जिज्ञासु समझने के लिए भगवान को, कि मैं भगवान को जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। तो अर्जुन, उद्धव, तो ये जिज्ञासु भक्त की श्रेणी में आते हैं। वास्तव में बहुत उत्तम श्रेणी के भक्त हुए वो, पर शुरुआत कैसे थी? जिज्ञासा के आधार पर। और आरती, संकट में आकर भगवान को पुकारना, जैसे द्रौपदी, गजेंद्र, उत्तरा, जिन्होंने संकट आने पर तीव्रता से भगवान को पुकारा। तो जब शीघ्रता है तो वहां पर तीव्रता है। तो इन 3 तरह की भक्ति में कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? अर्थ आरती से जिज्ञासु श्रेष्ठ है, जिज्ञासु से आरती श्रेष्ठ है। पर आरती में भी एक जो प्रॉब्लम है वो क्या है? जैसे ही हमारा संकट खत्म हुआ तो भगवान को भूलने का डर रहता है। बहुत सारे लोग संकट आने पर भगवान को पुकारते हैं, पर जैसे ही संकट खत्म हुआ तो भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए कुंती महारानी भगवान के लिए क्या प्रार्थना कर रही है? कुंती बुआ भगवान कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही है?
कि हे कृष्ण मेरे जीवन में कष्ट आते रहें, क्योंकि जब जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो हमें आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप हमारी रक्षा करने के लिए वहां पर प्रस्तुत हो जाते हो। तो मैं चाहती हूं कि मेरे जीवन में ये कष्ट आते रहें। तो कुंती महारानी वास्तव में क्या मांग रही है? क्या वो वास्तव में कष्ट मांग रही है? वास्तव में क्या संपत्ति मांग रही है? उनको भगवान के दर्शन की संपत्ति चाहिए। पर उसके लिए अगर जीवन में कष्ट आए, अगर वो भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को देखने का माध्यम बने, तो हमें वो भी स्वीकार है। तो ये आरती, जिज्ञासु और अर्थ आरती के भेद से भी 3 तरह की भक्ति। तो ये है गौनी भक्ति, जो परम प्रेम भक्ति से निम्न श्रेणी की है। और भक्ति, नारद जी क्या बता रहे हैं कि भक्ति बहुत सुलभ है। बाकी अन्य सभी मार्गों से, चाहे वो ज्ञान मार्ग है या ध्यान मार्ग है या निष्काम कर्म मार्ग है, तो इन सभी से जो भक्ति है वो बहुत सुलभ है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, अन्यास्मात् सौलभ्यम भक्त्यो। तो जो भक्ति है बहुत बहुत ही सुलभ है। अन्य सभी मार्गों में बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी अन्य योग्यताएं चाहिए। जैसे किसी को ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है तो बहुत योग्यता चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना, उनको समझना तो बहुत बुद्धि चाहिए, बहुत संस्कृत का ज्ञान चाहिए। तो अन्य सभी मार्गों में बहुत योग्यता चाहिए। किसी को अष्टांग योग का मार्ग करना है, ध्यान योग का मार्ग करना है, तो शारीरिक स्वास्थ्य और ये सब योग्यता चाहिए उसके लिए। पर भक्ति में क्या योग्यता चाहिए? भक्ति में ना तो कोई ऊंचे कुल में जन्म चाहिए, ना कोई बहुत ज्ञान चाहिए, ना सौंदर्य चाहिए, ना धन चाहिए, ना कोई पौरुष चाहिए। तो भक्ति में इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति करते हुए क्या बोलते हैं कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? भगवान सिर्फ भक्ति के माध्यम से प्रसन्न होते हैं। मन्ये धनाभिजना रूप तप ओजस तेज श्रुतो प्रभाव बल पौरुषम बुद्धि योग नराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। तो भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं? भगवान सिर्फ भक्ति के द्वारा संतुष्ट होते हैं। ना तो भगवान को किसी ऊंचे कुल में जन्म से, ना बल से, ना तेज से, ना प्रभाव से, ना किसी तप से, न योग के द्वारा, ना किसी बहुत बुद्धि के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। तो इन सब चीजों से भगवान को प्रभावित नहीं किया जा सकता। भगवान को कैसे प्रभावित किया जा सकता है? सिर्फ हमारे सरल भाव से, भक्ति भाव से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तो इतने महान महान जो श्रेष्ठ भक्त हुए, उनके अंदर और क्या योग्यता थी? ऐसे भी भक्त हुए हैं जो अपने व्यवसाय के आधार पर व्याध थे, शिकारी। तो उनकी क्या योग्यता थी? अगर हम सोचें कि आयु, परिपक्व अवस्था चाहिए भक्ति के लिए, तो ध्रुव महाराज की क्या आयु थी? वो तो मात्र 5 वर्ष के बालक थे जब भगवान को प्राप्त करने के लिए चल दिए जंगल की ओर। अगर हम सोचें कि विद्या चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी? वो तो एक हाथी की योनि में था। अगर कोई सोचे कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए सौंदर्य चाहिए, तो कुब्जा के पास कौन सा सौंदर्य था? अगर कोई सोचे कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऊंचे कुल में जन्म चाहिए, तो विदुर जी के पास कौन सा ऊंचे कुल का जन्म था? वो तो एक शूद्र कुल में उत्पन्न हुए, एक शूद्र के रूप में उनका जन्म हुआ, पर फिर भी भगवान के इतने श्रेष्ठ भक्त बने। अगर कोई कहे कि बहुत पौरुष्य चाहिए, शारीरिक बल चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो महाराज उग्रसेन के पास कौन सा शारीरिक बल था? उनके तो पुत्र ने, महाराज कंस ने उनको अपने बंदीगृह में बांध रखा था। तो ये सब इतने उत्तम श्रेणी के भक्त हुए, इनके पास क्या योग्यता थी? सिर्फ भगवान के प्रति जो भक्ति भाव, अपने हृदय में जो सरलता का भाव, दीनता का भाव, उससे सिर्फ भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। अन्य किसी साधन से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए जो भक्ति है वो वास्तव में बहुत सुलभ है। और भक्ति प्राप्त करके
उसके लिए वास्तव में योग्यता चाहिए तो क्या चाहिए? सिर्फ हमारे हृदय के अंदर श्रद्धा की भावना। तो शुरुआत में सिर्फ थोड़ी सी श्रद्धा चाहिए जो आगे चलकर विश्वास में परिवर्तित होती है, निष्ठा में परिवर्तित होती है। तो अगर हृदय में सिर्फ थोड़ी श्रद्धा की भावना है, उसके द्वारा हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। और ये श्रद्धा धीरे धीरे निष्ठा में परिवर्तित होती है। निष्ठा मतलब जो हमारा विश्वास है वो अडिग विश्वास है, भगवान के ऊपर अडिग विश्वास होना कि भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। हर अवस्था में भगवान के ऊपर भरोसा होना, चाहे वो सुख का समय है चाहे वो दुख का समय है, हर परिस्थिति में कि भगवान ही मेरे रक्षक हैं, भगवान ही मेरे पालनहार हैं। तो ये विश्वास किस तरह का होना चाहिए? विश्वास के बारे में एक बड़ी सुंदर एक कथा आती है। एक बार दो मित्र यात्रा कर रहे थे, एक शहर से दूसरे शहर को जा रहे थे। तो रास्ते में एक जंगल पड़ रहा था और जंगल में जाते जाते एक बड़ा उनको वृक्ष दिखाई दिया। उनके मन में भाव आया कि हम इस वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर लें। तो जो दोनों मित्र उस वृक्ष की छाया में बैठे, उनको सोचा कि हम थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम करें, पर अगर हम दोनों इस वृक्ष की छाया में बैठकर सो गए तो कोई हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारा सब सामान छीन सकता है। तो एक बार में एक व्यक्ति विश्राम करेगा और दूसरा व्यक्ति जागकर पहरा देगा। तो उन्होंने ये आपस में डिसाइड किया। तो एक मित्र उस समय पर सो गया और दूसरा मित्र वहां पर बैठकर निगरानी कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहां पर एक सांप आया। जब वो मित्र जो निगरानी कर रहा था, पहरेदारी कर रहा था, उसने उस सांप को अपने मित्र की ओर आगे बढ़ते हुए देखा जो कि निद्रा में था। तो उसने सोचा कि ये सांप मेरे मित्र को काटना चाहता है, उसके ऊपर आक्रमण करना चाहता है। तो उसने उस सांप को हटाने का प्रयत्न किया। तो वो सांप वास्तव में क्या था? उसके किसी पिछले जन्म का शत्रु था। उसको देखकर उसके हृदय में, उसके मन के अंदर ये शत्रुता का भाव आया कि मैं इसको मार देना चाहता हूं, मैं इसके छाती से रक्तपान करना चाहता हूं। तो जब जो मित्र पहरेदारी कर रहा था उसने उस सांप को रोकने का प्रयत्न किया, तो उस सांप ने बोला कि इसके साथ मेरी शत्रुता है, मैं इसके छाती का रक्तपान करना चाहता हूं। तो उसके मित्र ने सोचा अभी मैं अपने मित्र की रक्षा कैसे करूं? तो अपने मित्र की रक्षा करने के लिए उसने सांप को ये उपाय दिया कि अगर मैं स्वयं अपने मित्र की छाती से रक्त निकाल कर तुम्हें एक कटोरे में रख कर दूं तो तुम उससे भी संतुष्ट हो जाओगे, तुम उसकी छाती का रक्तपान करना चाहते हो। तो सांप ने उसके सुझाव को स्वीकार किया और उस व्यक्ति ने अपने बैग में से एक चाकू निकाला और जैसे भी वो अपने मित्र की ओर बढ़ने लगा, उसके छाती पर एक चाकू से कट लगाकर उसके अंदर से रक्त निकालने के लिए जैसे ही वो चाकू निकालकर अपने मित्र की ओर आगे बढ़ा, तो जो मित्र सो रहा था उसने एकदम से आंखें खोली और देखा कि मेरा मित्र चाकू लेकर मेरे सीने के ऊपर खड़ा है, पर वो फिर भी आंखें बंद करके फिर से ऐसे लेट गया मानो सो रहा हो। तो उसके मित्र ने अपने चाकू से उसकी छाती के ऊपर एक कट लगाया, उसके अंदर से रक्त निकाला और उसको एक कटोरे में डालकर उस सांप के सामने प्रस्तुत किया। तो सांप वो रक्त पीकर चला गया। अब उसका मित्र उठा तो इस मित्र ने उसको पूछा कि तुम बड़े अजीब व्यक्ति हो, तुम्हारे ऊपर चाकू से एक काटा जा रहा था पर तुम्हें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हुआ, तुम उठे नहीं नींद से? तो जो मित्र सो रहा था उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जिस समय पर तुम चाकू लेकर मेरी ओर आगे बढ़ रहे थे उसी समय पर मेरी नींद खुली, मैंने तुम्हें देखा कि तुम्हारे हाथ में चाकू है, पर मैं फिर से आंखें बंद करके सो गया क्योंकि मैंने देखा कि चाकू मित्र के हाथ में है। तो उससे किस तरह का भय? अगर चाकू किसी शत्रु के हाथ में होता तो उससे भय होता, पर चाकू मेरे मित्र के हाथ में है तो वो मेरी रक्षा करने के लिए ही होगा। तो वास्तव में मित्र का भाव भी यही था
कि अगर सांप उसको काटेगा तो सांप के काटने से वो व्यक्ति मर जाएगा, पर अगर मैं स्वयं से एक छोटा सा कट लगाकर उसके अंदर से रक्त थोड़ा निकालकर सांप को स्वयं ही पिला दूं तो उसकी मृत्यु होने से बच जाएगा। तो इस मित्र को चाकू देखने के बाद भी यह भय नहीं हुआ, उसको पूर्ण विश्वास था कि मेरा मित्र अगर चाकू लेकर मेरे ऊपर भी खड़ा है तो वो अवश्य मेरी रक्षा करने के लिए होगा। तो यह है विश्वास। तो उसी तरह से भक्त को भगवान के ऊपर यह विश्वास होना चाहिए कि मेरे ऊपर अगर कुछ कष्ट भी आ रहा है, कुछ संकट भी आ रहा है, तो वो भी भगवान मेरे शुद्धि के लिए, मुझे मेरे कर्म फल से मुक्त करने के लिए ही वो सब चीजें कर रहे हैं। तो जो कष्ट मेरे जीवन में आया है वो भी भगवान का वास्तव में प्रसाद है, भगवान की कृपा है। तो भगवान के ऊपर पूर्णतः विश्वास होना, तो सिर्फ यही श्रद्धा भाव से, विश्वास के भाव से भक्त जो है वो भक्ति में आगे बढ़ता रह सकता है। तो भक्ति बहुत सुलभ है, अन्य सभी मार्गों से भक्ति बहुत सुलभ है। और भक्ति प्राप्त करने के बाद भक्त को परम शांति की प्राप्ति होती है। और ये परम शांति कैसी? तो यहां पर नारद जी क्या बता रहे हैं? शांति रूपाय परमानंद रूपाच्च। तो जो भक्त है परम शांति को, परम आनंद को प्राप्त करता है। जैसे भगवत गीता में भगवान एक शांति का फॉर्मूला बता रहे हैं। शांति का फॉर्मूला क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, तो जितने भी ये सब यज्ञ है, तप है, जितनी भी हमारी सब क्रियाएं हैं, इसके भोक्ता कौन है? उसको एंजॉय करने वाले कौन है? वो भगवान है। सर्वलोका महेश्वरम, सभी लोकों के जो ईश्वर हैं, जो पालनहार हैं, वो भी भगवान हैं। सुहृद सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के सुहृद हैं, मित्र हैं। तो जो भगवान को इस तरह से जानता है, इस तरह से समझता है, वो परम शांति को प्राप्त करता है। क्योंकि भक्त के हृदय के अंदर यह भाव है कि भगवान हमेशा हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे। वो हर परिस्थिति में भगवान के अधीन रहता है, भगवान के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए उसको परम शांति की, परम आनंद की प्राप्ति होती है। और ये परम आनंद प्राप्त करके क्या किसी को कुछ सबूत देना पड़ेगा या किसी और से उसका जस्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि मेरे अंदर शांति आई, मुझे आनंद की प्राप्ति हुई? क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं उसको महसूस करता है। तो उसको किसी और का जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने भोजन किया, भोजन करने के बाद उसकी तृप्ति हो गई, तो क्या उसको किसी और व्यक्ति से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मेरी भूख शांत हो गई कि नहीं हो गई? जिसने भोजन किया वो स्वयं इस बात को समझ सकता है, इस बात को महसूस कर सकता है कि अभी मेरी तृप्ति हो चुकी है, मेरी भूख शांत हो चुकी है। तो उसी तरह से जो व्यक्ति भक्ति करता है वही अपने हृदय के अंदर शांति और आनंद को महसूस कर सकता है। तो भक्ति से पूर्णतः शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलेय शांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। क्योंकि जितने भी अन्य व्यक्ति हैं, कोई भुक्ति है, कोई भोग की कामना रखता है, कोई मुक्ति की कामना रखता है, कोई सिद्धि प्राप्त करने की कामना रखता है, तो जब तक ये कामनाएं हैं तब तक हृदय में अशांति है। तो अशांति क्यों होती है? जब हमारे अंदर काम, क्रोध इत्यादि भावनाएं हैं। पर जब भक्ति करते हैं तो ये सब जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो भावनाएं हैं, ये सब विकार हैं, वो धीरे धीरे हृदय से समाप्त हो जाते हैं। तो ये जब विकार ही समाप्त हो गए तो अशांति का कारण ही क्या है? तो भक्त को परम शांति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति सुलभ है और सभी को भक्ति के मार्ग में लगना चाहिए। और गौनी भक्ति से जो श्रेष्ठ भक्ति है वो क्या है? भगवान के प्रति परम प्रेम उत्पन्न हो जाना। और ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। देवर्षि नारद जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।